नमस्कार। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आप सबों से जहर के बारे में बात करने वाला हूं। जहर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है तीव्र जहर, जैसे KCN पोटासियम साइनाइड, जो सेकेंडों में ही इंसान को मौत की नींद सुला देता है। कुछ जहर ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे असर करता है। जहर को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: कृषि और औद्योगिक रसायन, दवाएं, स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद, जैविक जहर, पौधे और पशु स्रोत तथा विकिरण संबंधी। कृषि रसायन जैसे कीटनाशक, कवकनाशी, धूम्रनाशक और कृंतकनाशक। कीटनाशकों के 4 मुख्य वर्ग हैं: ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोमेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जैसे DDT, मेथॉक्सी क्लोर। इसके अतिरिक्त विषैले जीव भी होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि। कुछ धातु यौगिक भी विषैले होते हैं, जैसे सीसा, कैडमियम, निकेल, आर्सेनिक आदि। एसिड भी जहरीले होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अतिरिक्त क्षारीय पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जहरीले होते हैं। सांपों का जहर एक जटिल प्रोटीन होता है। इसके एंजाइम ऊतक को नष्ट करते हैं। कुछ सांप के जहर रक्त को कोगुलेट करते हैं। कुछ सांपों के जहर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो पेशियों में पक्षाघात उत्पन्न करते हैं। सांप के जहर को कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक आदि। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। सांपों के जहर के उपचार की दवा घोड़े के रक्त से बनाई जाती है। खाद्य पदार्थ भी अधिक समय तक रखे जाने से विषाक्त बन जाते हैं। अब मैं ऐसे जहर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सदियों तक अपना असर रखता है और करोड़ों इंसान को काल कौलित कर देता है। आश्चर्य यह है कि इस जहर से पीड़ित व्यक्ति को एहसास तक नहीं होता कि यह एक जहर है। इस जहर को बनाने वाले भी इंसान ही होते हैं और इस बनाने का उद्देश्य होता है कि इंसान सदियों तक उन्हें याद करता रहे। सबसे पहले बता दूं, इस जहर का नाम धर्म है। वैसे धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना, अर्थात इंसान अपने व्यवहार, जीने की कला आदि के लिए कुछ चीज़ों को धारण कर लेता है। इसे ऐसा करने के लिए धर्म संस्थापक उन्हें प्रेरित करता है। जैसे वह कहता है कि यह करना चाहिए, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ईश्वर ऐसा कह रहा है, ईश्वर ने मुझे बताया है। अपनी बातों को साबित करने के लिए वो सैकड़ों प्रकार की कहानियाँ गढ़ता है। वह कहता है कि इसे न मानोगे तो वह नाराज हो जाएगा और तुम्हें नरक की आग में जला डालेगा। उसके आदेश का पालन करोगे तो वह तुम्हें स्वर्ग में भेजेगा, जहाँ अत्यंत सुंदर अप्सराएं होंगी, जो तुम्हें आनंद ही आनंद देगी। धर्म बनाने वालों में सभी बातों को ईश्वर का बताया कहते हैं। जीवों को मारने, जीवों को खाने का आदेश भी वह ईश्वर का कथन कहता है। वह दूसरे धर्म के लोगों को भी मारने अर्थात कत्ल करने का आदेश देता है। इन लोगों ने अपने लोगों और अनुयायियों की पहचान के लिए ड्रेस कोड तक बना दिए हैं, अलग पूजा के तरीके बना दिए हैं। किसी धर्म ने एक ईश्वर बनाए हैं तो किसी ने अनेक ईश्वर बनाए हैं। किसी ने निराकार ईश्वर बनाए हैं तो किसी ने सर्वव्यापी ईश्वर बनाए हैं। किसी ने एक विशेष रूप दिए हैं। कोई ईश्वर एक सिर का है तो कोई ईश्वर 4 सिर का है। कोई 2 भुजा वाला है तो कोई 10 भुजा वाला। सभी देवताओं का अपना अपना गुण धर्म, अपना अपना वाहन है। किसी ने परिकल्पना दे दी है कि एक ही ईश्वर है और वह अनेक रूपों में प्रकट होते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। जैसे पानी का धर्म है शीतलता देना, आग का धर्म है जलाना, उष्णता देना। इतिहास गवाह है कि 3 धर्म, ईसाई, इस्लाम और ज़ोरास्ट्रियन, तीनों अब्राहमिक धर्म हैं, अर्थात प्रारंभिक धर्म संस्थापक अब्राहम नाम का व्यक्ति था। बाद में इन तीनों धर्मों में इतनी वैमनस्यता हुई कि करोड़ों इनके आपसी संघर्ष में ही मर खप गए। ये सभी धर्म विज्ञान विरोधी रहे हैं। यूरोप में ईसाइयों ने भी बहुत से अत्याचार किए हैं। बहुत से धर्म युद्ध हुए। यरूशलेम को लेकर कई धर्म युद्ध हुए।
ईसाइयों ने यहूदियों पर अत्यधिक अत्याचार किए, जो अत्याचार हिटलर के समय तक चला। भारत में भी आर्यों का आगमन हुआ तो पारसी धर्म के तत्व लेकर वे आए, जैसे इंद्र, अग्नि और यज्ञ वेदिका, हवन कुंड। धीरे धीरे उन्होंने ईश्वर को प्रसन्न करने वाले मंत्र बनाए, जो प्रारंभ में मौखिक रहते थे, बाद में उस समय के भाषा में लिपिबद्ध किए। लेकिन जब वे संस्कृत का विकास कर लिए तो इसे संस्कृत में रचा गया, जो 7वीं शताब्दी के बाद हुआ, क्योंकि देवनागरी लिपि 7वीं शताब्दी के पहले अस्तित्व में नहीं थी। ब्राह्मी लिपि, जिसे धम्म लिपि भी कहा जाता है, उसमें बौद्ध साहित्य लिखे गए और भाषा थी पाली और प्राकृत। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पाली या प्राकृत में लिखे गए। इसमें संस्कृत भाषा के शब्द नहीं मिलते। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि संस्कृत बाद की भाषा है। संस्कृत भाषा में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा, जिसके कारण उन्हें प्रारंभ में अनेक उपेक्षाएं मिली। मध्यकाल तक यूरोप में भी अंधकार का युग था। पोप का राज सत्ता पर प्रबल प्रभाव था। पोप के अनुमति से ही कोई गद्दी पर बैठ पाता था। आज उसका अधिकार समाप्त हो गया है। वह वेटिकन सिटी तक सिमट के रह गया है। कभी वह समानांतर सरकार चलाता था। 16वीं सदी में विज्ञान के आविष्कार होने पर वैज्ञानिकों को पोप द्वारा एतनाएं दी जाती थी। आज भी इस्लामिक देशों में विज्ञान सम्मत शिक्षा नहीं दी जाती है। वे इवोल्यूशन को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह इवोल्यूशन बताता है कि जीवों की उत्पत्ति इवोल्यूशन द्वारा हुआ है, किसी क्रिएटर के द्वारा नहीं। पोप के प्रभाव के युग में चर्च स्वर्ग का टिकट बेचता था और स्वर्ग में स्थान आरक्षित करता था। भारत में भी धर्म के संस्थापकों ने मनुष्य को अनेक वर्णों में बांट दिया। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। धर्म जो जीवन जीने का रास्ता था, रास्ता न रहने के बजाय गुलामी का जंजीर बनता गया। सभी धर्मों ने स्त्रियों पर सबसे अधिक पाबंदी लगाई और उन्हें गुलामी की जंजीरों में बांध दिया। धर्म एक ऐसा जहर है जिसको पीकर इंसान ऐसा बन जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझ में आता है और वैज्ञानिक और सही को स्वीकार नहीं करता, बल्कि झूठ और झूठ पर आधारित ग्रंथ की कथाओं को ही सत्य मान बैठता है। उसमें ऐसी जटिलता और कट्टरता आ जाती है कि सत्य के मार्ग बताने वालों को भी वह निर्ममता से हत्या कर देता है। यह जहर परिवार में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है और इस परंपरा में उसे सत्यता का आभास होता है। इस जहर का उपयोग मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, धर्मगुरु, जगत गुरु, धर्माचार्य अपने लाभ के लिए करते हैं। वे बाबा बन जाते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं। मूर्ख लोग लाखों की संख्या में उनके दरबार में हाजिर होते हैं। बाबा लोग धन, यश और सब सुविधा का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल में धर्म का उपयोग राजा लोग करते थे और जनता को भाग्यवादी बनाते थे, जिससे जनता उनके अत्याचार को सहे और विरोध न करे और इसे ईश्वर का दंड समझकर भोगता जाए। आज राजनीतिक पार्टियां धर्म का उपयोग वोट के लिए करती हैं। धर्म का जहर ऐसा प्रभाव उत्पादक है कि पढ़े लिखे लोग भी सत्य को न समझकर इस झूठ को ही पकड़े रहते हैं। सत्य को बताने वालों को मूर्ख समझते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर तथा बड़े बड़े लेखाकार इस धर्म जाल में ऐसे जकड़े हैं कि इन्हें लगता है कि यही सत्य है और सत्य उन्हें झूठ सा लगता है। धार्मिक व्यक्ति कुएं के मेढक जैसा है। जैसे कुएं के मेढक कुएं के परिसर में ही अपना सारा संसार समझता है, वैसे ही धार्मिक व्यक्ति पौराणिक कथाओं में ही सारा सत्य और सारा ज्ञान समझता है और उसे वास्तविक ज्ञान, विज्ञान झूठे लगते हैं। उसका सारा समय आडंबरों में बीत जाता है। कभी दिए जलाता है, कभी बैठकर दिन रात भजन गाता है, तो कभी स्वांग रच के नाचता उछलता कूदता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैसे जहर का प्रभाव नशा के समान होता है, वैसा ही धर्म का प्रभाव भी होता है। इतना ही कहकर मैं अपना
वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।